क्रूअल हस्बैंड, राइटर बाय वर्ड एडिकेट। उनकी बात सुन मिहिर के कान खड़े हो गए। उसे अब उन पर शक होने लगा कि कहीं न कहीं ये माही की बात कर रहे हैं। इसलिए मिहिर बिना वक्त गंवाए पेड़ से बाहर निकल उनके सामने खड़ा हो गया। अपने सामने किसी लड़के को देख उनकी आंखें बड़ी हो गई। शायद ये उस लड़की का आशिक होगा। ये सोच उनके चेहरे पर डर झलकने लगा। मिहिर की नज़र एकटक उनके चेहरे पर बनी थी, जिसकी वह उनकी सारी बातें समझ रहा था। तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि मैं किसके बारे में पूछने वाला हूँ, इसलिए बिना मेरा समय गंवाए चुपचाप सब बता दो, वरना। हाँ, वरना क्या? हम तेरे से डरते नहीं हैं, और ज़्यादा बोला तो यहीं टपका देंगे। इतना बोल उसने अपने पैरों में से छुपाई हुई छुरी बाहर निकाली और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मिहिर उसकी छुरी देख हंस दिया। अब सामने वाले इंसान को कौन बताए कि वह गन से खेलता है और ये उसे छुरी दिखा के डरा रहा है। हा हा हा, तुझे क्या लगता है मैं ये सब छुरी देखकर डर जाऊंगा? इतना बोल उसने अपनी कमर से गन निकाल उसके सिर पर तान दी। अब बता लड़की कहाँ है, वरना तेरी खोपड़ी में सारी गोली उतार दूंगा। अपने सिर पर गन महसूस कर उस आदमी के पसीने छूट गए। वह खड़ा ही कांपने लगा। ऐसी ही हालत उसके दोस्त का भी था। गन देख उनका बचा कुचा नशा भी छूमंतर हो गया। साहब, हमने कुछ नहीं किया। वह तो हमें पहले ही चकमा देकर भाग गई। हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं। शायद वह उस तरफ गई है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। वही दोनों की बात सुन मिहिर ने गुस्से से देखा और उन्हें भाग जाने का इशारा किया। मिहिर का इशारा देख दोनों उल्टी दिशा में भाग गए और मिहिर आगे बढ़ गया। माही को झाड़ियों में छुपे बहुत समय हो गया था, जिसे महसूस कर वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। कहीं वे लोग उसे पकड़ ना ले, ये सोच वह जल्दी से आगे की तरफ भागने लगी। सैम की गाड़ी सीधा जंगल के सामने रुकी। उसने एक नज़र जंगल को देखा, फिर अपनी कार से उतर गया। सैम जैसे ही कार से उतरा कि किसी से टकरा गया। उसने अपनी नज़रें ऊपर की तो सामने दो आदमी खड़े थे, जो सहमी हुई नज़रों से उसे ही देख रहे थे। उन आदमी को सहमा देख सैम को कुछ डाउट होने लगा, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ दोनों को पकड़ लिया और कार से लगा दिया। तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? और तुम जंगल में क्या कर रहे थे? क्या तुमने किसी लड़की को अंदर देखा? सैम की आखिरी बात सुन दोनों के चेहरे पर पसीने आने लगे, जिसे देख सैम को सब समझ गया, क्योंकि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे माही के साथ वह सब करने की सोचो। अब तुम्हारा आखिरी समय आ गया है। इतना बोल सैम ने अपनी जेब से गन निकाली और दोनों को शूट कर दिया। एक ही गोली में दोनों ढेर हो जमीन पर गिर गए, जिसे देख सैम को एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। उसने दोनों की लाश को लात मार अपने से दूर कर दिया और जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल के अंदर मिहिर माही को आवाज़ लगाए जा रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसे देख वह आगे बढ़ने लगा। माही भी भागते भागते काफ़ी दूर आ गई थी, इसलिए उसे भी किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी और वह आगे बढ़ती रही। माही जो भाग रही थी कि अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया, जिससे वह नीचे गिर गई और उसके पैर में मोच आ गई। आह मम्मा, इतना बोल माही रोने लगी, क्योंकि उसे अपने पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। सैम भी माही के लोकेशन ट्रेस करते हुए आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके आदमी ने माही की लोकेशन इसके फ़ोन पर सेंड की थी, जो उसके दिए हुए सामान में लगा हुआ था। माही के रुकने से मिहिर भी उसके पास ही पहुंचने वाला था कि किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुन मिहिर जल्दी से उस दिशा की तरफ बढ़ गया। वह जैसे ही वहां पहुंचा कि उसकी नज़र माही पर चली गई, जो अपना पैर पकड़ रोए जा रही थी। माही को रोता देख मिहिर को अच्छा नहीं लगा और वह माही की तरफ बढ़ गया।
माही क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? माही ने जैसे ही किसी के मुंह से अपना नाम सुना, उसने तुरंत अपनी नज़रें ऊपर की तो उसे मिहिर नज़र आया। वह मिहिर को जानती तो नहीं थी, लेकिन मिहिर के पास उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था, जैसे वह उसके पास सुरक्षित है। यह महसूस कर माहिर मिहिर के गले से जा लगी और तेज तेज रोने लगी। माही को रोता देख मिहिर ने उसे पकड़ लिया, उसकी पीठ को सहलाने लगा ताकि माही चुप हो जाए। सैम को भी जैसे ही किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वह तुरंत उस ओर बढ़ गया, लेकिन सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें लाल हो गई। उसने अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। माही को मिहिर की बाहों में देख उसका खून खौल गया। अगर मिहिर उसका दोस्त नहीं होता तो वह अभी उसकी जान ले लेता, लेकिन अफसोस मिहिर उसका जिगरी यार था। सैम ने आगे बढ़ माही को अपने तरफ खींच लिया। मिहिर जो माही को हक करके खड़ा था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बाहें खाली महसूस हुई तो वह तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपनी नज़रें बाएं तरफ कर ली, जहां सैम माही को लिए खड़ा था। अरे सैम, तुम यहाँ? तुम कब आए? तुम तो किसी काम से बाहर गए थे ना? इतना बोल मिहिर चुप हो गया और सैम के बोलने का वेट करने लगा, लेकिन सैम ने मिहिर को कुछ नहीं बोला और माही को अपने गोद में उठा आगे की तरफ बढ़ गया जहां से वह आए थे। सैम के इग्नोर करने से मिहिर का मुंह बन गया और वह भी सैम के पीछे चल दिया। सैम को रास्ता पता था, इसलिए वह सब जल्दी ही जंगल से बाहर निकल आए। जैसे ही सैम माही को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा, माही की नज़र उन दो लोगों पर चली गई जो अब मर चुके थे। उनकी लाश देख माही के चेहरे पर डर की जगह ले ली। माही का शरीर कांपने लगा। जैसे ही सैम को महसूस हुआ कि माही कांप रही है तो उसने तुरंत माही को गाड़ी में बिठा दिया और उसे अपने सीने से लगा उसका सिर सहलाने लगा ताकि माही शांत हो जाए। जैसे सैम ने सोचा था वैसे ही हुआ। थोड़ी देर में माही शांत हो गई, जिसे महसूस कर सैम ने उसे अलग हो गया और उसकी सीट बेल्ट लगा ड्राइविंग सीट के तरफ बढ़ गया। सैम को बैठता देख मिहिर भी जल्दी से कार में घुस गया और पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। सैम ने मिहिर की हरकत पर उसे घूरना शुरू कर दिया, जिसके बदले में मिहिर ने अपने दांत दिखा दिए और आराम से बैठ गया। सैम ने भी ना में सिर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। गांव में लीला की बहुत बुरी हालत थी। शमशेर ने उसे बहुत मारा था, जिस वजह से उसकी ये हालत हुई थी। शायद लीला अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इतनी परेशानी में भी उसे जिया की चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं, वह सेफ तो है ना। लेकिन उसके पास कोई जरिया नहीं था कि वह जिया की खोज खबर ले सके। माही, सैम और मिहिर को घर आते आते काफ़ी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से सब अपने कमरे में चले गए। दोनों ने दिन में खाना खाया था, इसलिए दोनों को भूख नहीं थी, लेकिन माही ने तो सुबह से खाना नहीं खाई थी, जिस वजह से उसे जोरों की भूख लगी थी। लेकिन वह सैम के डर से चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई। वहीं जिया और अभिनव भी एक दूसरे को हक करके सो गए थे। सब अपने अपने सपनों की दुनिया में आराम से सो रहे थे, इस बात से बेखबर कि आने वाला कल किस किस की जिंदगी बदल देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग अभिनव जो जिया को हक करके सो रहा था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन रिंग की आवाज़ सुन अभिनव की नींद खराब हो गई। उसने जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोली और फ़ोन पिक कर लिया। हेलो बॉस, आपने जो काम दिया था वह हो चुका है, बस आप ये बता दें कि आप यहाँ कब तक आने वाले हैं। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया। अच्छा, तुम सब तैयारी रखो, मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ। इतना बोल अभिनव ने फ़ोन काट दिया और जल्दी से बाथरूम में घुस गया।
अभिनव के जाते ही जिया पिल्लो को हक करके आराम से सो गई। वहीं सैम अपने टाइम के अकॉर्डिंग आज लेट उठा था क्योंकि वह रात को देर से सोया था, जिस वजह से उसे अभी भी नींद आ रही थी, लेकिन काम भी ज़रूरी था। ये सोच वह जल्दी से जिम चला गया। माही और मिहिर अभी भी अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। उन्हें टाइम से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनके लिए नींद पहले थी और बाकी काम बाद में। थोड़ी देर में अभिनव पूरी तरह रेडी था। उसने एक नज़र जिया को देखा और आगे बढ़ के उसे अपने गोद में उठा लिया। अभिनव के गोद में उठाते ही जिया थोड़ा सा कसमसाई, फिर वापस उसके सीने पर सिर रख सो गई। जिया की हरकत देख अभिनव ने अपना सिर नाक में हिला दिया और उसे बाथ टब में डाल दिया। अचानक ठंडा पानी महसूस कर जिया की नींद झट से टूट गई और वह आंखें फाड़े अभिनव को देखने लगी, जो उसे देख डेविल स्माइल कर रहा था। बेबी, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं खास काम से जाना है। मैंने तुम्हारे कपड़े बाहर रख दिए हैं, तुम रेडी हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। इतना बोल अभिनव अपने कोट के बटन सही करते हुए बाहर निकल गया और जिया बस उसे देखती रह गई। जिया भी मन मार बात लेने लगी क्योंकि वह अभिनव को नाराज नहीं कर सकती, वरना उसका गुस्सा भी उसे ही झेलना पड़ता। सैम भी बात ले अपने कमरे में आ गया। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना और अपने बालों को जेल से सेट करने लगा क्योंकि थोड़ी देर उसकी मीटिंग थी जो वह घर से ही अटेंड करने वाला था। जैसे ही वह रेडी हुआ कि उसकी नज़र वॉल पर लगी घड़ी पर चली गई जिसमें सुबह के 9 बज रहे थे। उसे अच्छे से पता था कि माही और मिहिर अब भी आराम से सो रहे होंगे। जो भी कल हुआ उसके बाद सैम के दिल में गिल्ट भर चुका था। उससे अपने किए पर बुरा भी लग रहा था। अगर उसने माही को सही से ट्रीट किया होता तो वह कल घर से न जाती और उसका यह हाल न होता। ये सोच वह माही के कमरे के तरफ बढ़ गया। सैम ने आराम से डोर खोला और कमरे के अंदर घुस गया। कमरे के अंदर घुसते ही सैम की नज़र माही के ऊपर चली गई, जो आराम से सोई थी। सोते हुए माही इतनी प्यारी लग रही थी कि सैम उस पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। सैम ने अपने कदम माही के तरफ बढ़ा दिए और उसके पास जाकर बैठ गया। सैम धीरे से अपना हाथ माही के सिर पर रखा और उसके बाल को सहलाने लगा। सॉरी माही, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम्हारे पापा ने मेरे साथ ये सब नहीं किया होता तो आज तुम सैम के दिल की रानी होती। मैं कोई भी मुसीबत तुम तक आने नहीं देता। तुम्हारे कदमों में जहान की सारी खुशियाँ लाकर रख देता। लेकिन अफसोस, इसके आगे एक शब्द उसके हलक में अटक गए क्योंकि माही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी थी, जिसे देख सैम जल्दी से नीचे झुक गया ताकि माही उसे देख ना सके। जिया भी नहा के जैसे ही बाहर आई, उसकी नज़र बिस्तर पर रखी ड्रेस पर चली गई जहाँ पर लाल रंग की साड़ी रखी थी। साड़ी देख जिया जल्दी से उसके तरफ बढ़ गई और साड़ी को अपने हाथ में लेकर अच्छे से देखने लगी। थोड़ी देर साड़ी को देखने के बाद उसने जल्दी से साड़ी पहन ली और उसके साथ रखी ज्वेलरी भी। उसने एक नज़र अपने आप को मिरर में देखा और नीचे के तरफ बढ़ गई जहां अभिनव उसका वेट कर रहा था। अभिनव जो नीचे बैठा जिया के आने का वेट कर रहा था कि उसके कानों में जिया की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन वह पीछे मुड़ गया और उसकी नज़र जिया पर चली गई। लाल साड़ी में लिपटी जिया किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। वह धीरे धीरे कदमों से अभिनव के तरफ बढ़ रही थी। ये देख अभिनव ने अपने दिल पर हाथ रख लिया क्योंकि उसकी धड़कन असीमित रूप से धड़क रहा था। जिया धीरे से आकर अभिनव के बगल में खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही जिया ने अभिनव का हाथ पकड़ा कि अभिनव अपने सेंस में वापस आ गया और जिया को लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया।
बाहर निकलते ही अभिनव ने जिया को अपने कार में बिठाया और गाड़ी सड़कों पर दौड़ा दी। जिया आज कितने दिनों बाद घर से बाहर निकली थी, वरना वह तो इस घर में बंद होकर रह गई थी। वह आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। वह खिड़की से बाहर आने जाने वाली चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रही थी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और मन को मोह लेने वाले थे। उसने अपने गांव में ये सब चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि उसका गांव अभी इतना विकसित नहीं हुआ था कि वहाँ की खूबसूरत मुंबई शहर जितनी हो सके। अभिनव जो कार ड्राइविंग कर रहा था, उसकी नज़र जिया पर चली गई। जिया की बच्चों जैसी हरकतें देख उसके फेस पर स्माइल आ गई और वह मुस्कुराने लगा। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। रात में कुछ न खाने की वजह से उसे बहुत तेज की भूख लगी थी, जिस वजह से वह जल्दी उठ गई, वरना माही को इतनी जल्दी उठाना किसी के बस की बात नहीं है। यार ढोलू, चुप हो जाना। देख, थोड़ी देर और वेट कर ले, फिर मैं तुझे अच्छा अच्छा खाना दूंगी। अभी बस उस डेविल को जाने दे, वरना फिर से कोई पनिशमेंट देगा। इतना बोल माही अपने स्लीपर पहने और बाथरूम के अंदर चली गई। माही के जाते ही सैम उठ के बेड पर बैठ गया, क्योंकि नीचे बैठने से उसकी कमर अकड़ गई। वह बेड पर लेटा माही की बातें याद कर रहा था कि कितनी मासूमियत थी उसकी बातों में। ना कोई फरेब, ना कोई झूठ, सिर्फ और सिर्फ मासूमियत। यही सब सोचते सोचते सैम ने डिसाइड किया कि वह अब माही से दूर रहेगा और उसे कोई पनिशमेंट नहीं देगा, क्योंकि सारी गलती तो उसके बाप की थी। इसमें उस मासूम का क्या दोष। इतना सोच वह जल्दी से खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे बाथरूम के डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दे गई थी। सैम के जाते ही माही बाहर आई और अपने कपड़े पहनने लगी, क्योंकि अब उससे और वेट नहीं हो रहा था। उसे अब जल्दी जल्दी से खाना चाहिए था। अभिनव ने अपनी कार एक बड़े से मंदिर के आगे रोक दी, जो बहुत ही खूबसूरत से सजाया गया था। उसने एक नज़र जिया को देखा, जो पहले से ही मंदिर देखने में लगी थी, और गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने जिया के लिए डोर ओपन किया और उसे बाहर निकाल अपने सामने खड़ा कर दिया। जिया, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले से नाराज़ नहीं होगी और मेरा साथ देगी। इतना बोल अभिनव ने जिया के माथे पर किस कर लिया और उसका हाथ पकड़ मंदिर की तरफ बढ़ गया। माही जल्दी से रेडी हो नीचे की तरफ बढ़ गई, लेकिन वह जैसे ही नीचे आई कि उसकी नज़र वहाँ बैठे सैम और एक अनजान लड़की पर चली गई, जो सैम से चिपक कर बैठी थी, और सैम उसे कुछ नहीं बोल रहा था। ये देख न जाने क्यों माही को बहुत बुरा लगा और वह वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सैम जो आराम से खा रहा था कि उसकी नज़र माही पर चली गई, जो वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी। ये देख उसकी आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई और वह माही की तरफ बढ़ गया। सैम को किसी लड़की की तरफ जाते देख उस लड़की के चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और माही को घूरने लगी, जो बुझे मन से आगे बढ़ रही थी। लेकिन सैम ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। अचानक सैम से ऐसे खींचने से वह संभल नहीं पाई और सैम के बाहों में जा गिरी। सैम ने भी जल्दी से माही को थाम लिया और उसे देखने लगा। माही भी सैम को देखने लगी। दोनों एक दूसरे को देखने में लगे थे। गिरने की आवाज़ सुन दोनों होश में आए। सैम जिया को ले डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और उसे टेबल पर बिठा अपना नाश्ता करने लगा। क्या सैम और जिया में भी प्यार पनपने लगा है? अभिनव ऐसा क्या करने वाला है जिससे जिया नाराज़ हो जाएगी?
आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।